हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल सरकारी जॉब चाहिए। इस चैनल पे मैं गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट जॉब ओपनिंग अपलोड करता हूं और इसी चैनल पे मैं आपको आपके ही फ़ोन या लैपटॉप से किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस जॉब रोल के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं वो एमपी हाई कोर्ट की तरफ से ऑफर की गई है और पोस्ट का नाम है हॉर्टिकल्चरिस्ट जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर। तो चलिए हम देखते हैं क्या जॉब डिस्क्रिप्शन होगी, क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या सैलरी होगी, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, क्या एग्जामिनेशन होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने डेस्कटॉप पे आना है और कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करके उसके सर्च बार में लिखना है MPSC.gov.in। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको सामने दिखेगा। तो आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है एंड रिक्रूटमेंट इस रिजल्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इतने सारे पोस्ट दिखेंगे। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है जो लिखे हुए कि एडवर्टाइजमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ द जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट हॉरिकल्चरिस्ट एंड स्टेनोग्राफर। तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो एक अलग से पीडीएफ फाइल खुलेगी। तो चलिए हम इसको जूम करते हैं और इसको पढ़ते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, हमने इसको जूम कर लिया है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्या जॉब डिस्क्रिप्शन होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखे हुए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर लिखे हुए। तो अब हम सिंपली स्क्रॉल डाउन करते हैं। देखिए यहाँ ऑनलाइन आवेदन आरंभ होने की तिथि क्या है, तो 30/7/2021 है। और आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है, तो 30/8/2021 है। आवेदन में त्रुटि सुधार प्रारंभ होने की तिथि क्या है, तो 3/9/2021 है। और आवेदन में त्रुटि सुधार होने की अंतिम तिथि क्या है, तो 5/9/2021 है। इस डेट्स को काफ़ी अच्छे से केयरफुली आप एक बार रेड करिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेक्शन दिए हैं, 3 सेक्शन में सारी डिस्क्रिप्शन दिए हुए। तो देखिए सेक्शन ए, सेक्शन मतलब कि खंड है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। तो देखिए हॉर्टिकल्चरिस्ट के लिए कितने पोस्ट हैं, तो टोटल 3 पोस्ट है। और ये सब कैटेगरीज में डिवाइड है। अनरिजर्व के लिए 2 है एंड एसटी के लिए 1 सीट है। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के लिए कितने पोस्ट हैं, तो यहाँ पे 54 पोस्ट हैं एंड स्टेनोग्राफर के लिए 4 पोस्ट हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अब हम देखते हैं सैलरी, क्वालिफिकेशन एंड एज। तो हॉर्टिकल्चरिस्ट के लिए यहाँ पे सैलरी 9,300 से 34,800 प्लस ग्रेड पे 3,600 मिलेंगे। इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन आपने किए होने चाहिए हॉर्टिकल्चरिस्ट से, या फिर आपने ग्रेजुएशन किए होने चाहिए एग्रीकल्चर से, जिसमें से आपकी स्पेशलाइजेशन हॉर्टिकल्चरिस्ट हो और आपकी एज 18 to 35 ईयर्स हो। अब हम बात करते हैं जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट्स के लिए। तो आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो और टाइपिंग एग्जामिनेशन आपने इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज से पास किया हो और आपके पास CPCT का स्कोर कार्ड होना चाहिए जो कि मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से आपको इशू किया गया हो। और आपके पास 1 ईयर डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर होने चाहिए और आपकी एज 18 to 35 होनी चाहिए। और हम बात करते हैं स्टेनोग्राफर के लिए। तो देखिए स्टेनोग्राफर के लिए आप क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन किए होने चाहिए, आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड एग्ज़ाम पास होने चाहिए एंड और आपके पास CPCT स्कोर कार्ड होनी चाहिए, और या फिर आपके पास CPCT स्कोर कार्ड होनी चाहिए, या फिर आपके पास 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होनी चाहिए। और देखिए यहाँ पे लिखे है 7वें वेतननामा के अनुसार हॉर्टिकल्चर का पे मैट्रिक्स कितना होगा, 36,200 to 1,14,100 होगा। एंड जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के और स्टेनोग्राफर के लिए पे मैट्रिक्स कितना होगा, तो 90,500 to 62,000 होगा। अब हम बात करते हैं संबंधित पदों में हेतु टिप न्यूनतम अर्हताएँ। देखिए अगर कंप्यूटर का रिज़ल्ट आपका अभी तक नहीं आया हो तो आप जब आप इसके लिए अप्लाई करने जा रहे हो तब तक आपका नहीं आया हो कंप्यूटर का रिज़ल्ट, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने BSc BCom और आपने BSc BCom किया और जिसमें कंप्यूटर आपका एक सब्जेक्ट हो तो वो कंप्यूटर की डिग्री नहीं मानी जाएगी। इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और अगर आप MP से बाहर के हैं तो आप अपने को अनारक्षित में रखिएगा। देखिए यहाँ पे दिए कि चयन
अभ्यर्थियों के संबंध अन्य आवश्यक अर्हताएं एवं जानकारी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आरक्षित श्रेणी में अगर आप मूल निवासी हैं तो ही आपको आरक्षित श्रेणी में रखा जाएगा और आपको जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करनी होगी। और सेकंड क्या है कि आप कोई भी क्रिमिनल केस न चल रहा हो, आपके कोई एक या एक से अधिक पति या पत्नी नहीं होनी चाहिए, या फिर आपके कोई एक या एक से अधिक पति या पत्नी नहीं होनी चाहिए, या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शादी नहीं की होनी चाहिए जिसकी पति या पत्नी अभी जीवित हैं। आपके 2 से अधिक बच्चे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और आप पे कोई क्रिमिनल केस हो रहा हो तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपको निरस्त किया गया हो, सस्पेंड किया गया हो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, तो अभी आप नहीं कर सकते हैं इसके लिए अप्लाई। और अगर आपके विरुद्ध कोई विभागीय जांच चल रही हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो फ़ोटो परिचय पत्र आपके साथ आप होनी ही चाहिए। और देखिए, संपूर्ण प्रक्रिया को कभी भी निरस्त किया जा सकता है, ऐसा इसमें दिखाया गया है। और यदि कोई आप दंडनीय कार्य करते हैं तो आपको निरस्त कर दिया जाएगा। अनर्हताएँ क्या-क्या हैं? देखिए, आप किसी भी इस एग्ज़ाम में आप किसी भी तरह की कोई भी समर्थन कहीं से प्राप्त नहीं होना चाहिए। आपके पास प्रतिरूपण किया नहीं गया हो, आप कूटचरित सॉरी आपके पास कूटचरित दस्तावेज होंगे, तब आपको कभी भी इस प्रक्रिया से निकाला जा सकता है। आपके पास कोई भी गलत दस्तावेज होंगे, आप कभी दुर्व्यवहार करेंगे या ऐसा कुछ करेंगे तो आपको निकाला जा सकता है, या जो भी शर्तें दी गई हैं आप उसको फिल नहीं करते हैं तो आपको इस एग्ज़ाम से कभी भी निकाला जा सकता है। अब देखिए, खंड ब में हम आ गए हैं, तो इसमें देखिए हम देखते हैं एग्ज़ामिनेशन फ़ी क्या होगी। तो देखिए, अनारक्षित अनारक्षित एवं अन्य मध्य प्रदेश के बाहर जितने भी लोग होंगे दिव्यांगों को छोड़कर, उनके लिए परीक्षा शुल्क 200 रुपये और ट्यूशन फ़ीस 722 रुपये हैं। टोटल उनको 922 रुपये पे करने होंगे। और आरक्षित वर्ग के लिए, जो उसके मूल निवासी होंगे एमपी के लिए, उनके लिए परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा, और दिव्यांगों को परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा, उन्हें बस ट्यूशन फ़ी देनी होगी जो कि 722 रुपये है। ऑनलाइन भरने के लिए तो ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि इस फॉर्म को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो इस सेक्शन को हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, परीक्षाएं की योजनाएं, क्या परीक्षा होगा। तो देखिए, ये हॉर्टिकल्चरिस्ट का जो एग्ज़ाम होगा वो टोटल 2 चरणों में होगा। एक चरण में आपके 100 नंबर के पेपर होंगे और दूसरे चरण में आपकी इंटरव्यू होगी जो कि 30 नंबर का होगा। और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर के लिए एक ही चरण में एग्ज़ाम होगा जो कि 100 नंबर के पेपर होंगे। प्रवेश पत्र आपको साइट पे दे दिए जाएंगे एग्ज़ाम से 7 दिन पहले। परीक्षा केंद्र, देखिए परीक्षा केंद्र जबलपुर में ही होंगे, बट अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता है जिससे कि जबलपुर में कराना पॉसिबल नहीं होगा तो फिर भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में भी एग्ज़ाम सेंटर कराए जा सकते हैं, जिसके लिए आपको नोटिफाइड किया जाएगा। अब देखिए, हम सिलेबस को डिस्कस करें तो हॉर्टिकल्चरिस्ट के लिए सिलेबस क्या है। तो हॉर्टिकल्चरिस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस प्लस बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, 100 नंबर के मार्क्स होंगे एंड टाइम आपको 120 मिनट्स होंगे। एंड जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के लिए हम बात करें तो आपके पास हिंदी टाइपिंग 300 वर्ड्स के लिए 40 मार्क्स होंगे, इंग्लिश टाइपिंग के लिए 40 मार्क्स होंगे, 350 वर्ड्स एंड जनरल इंग्लिश एंड कंप्यूटर नॉलेज के लिए 20 मार्क्स होंगे। टोटल आपके 40 मिनट्स के ये एग्ज़ाम होंगे। एंड स्टेनोग्राफर की हम बात करें तो इंग्लिश स्टेनोग्राफी टेस्ट जो कि 400 वर्ड्स के होंगे, 70 मार्क्स के, और इसके लिए और फिर 20 क्वेश्चन ऑफ द जनरल इंग्लिश के होंगे 20 मार्क्स के, एंड 10 क्वेश्चन ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशन 20 मार्क्स के। टोटल 60 मिनट के ये पेपर होंगे। देखिए, परीक्षा की तिथियों में परीक्षा से संबंधित सारी जानकारी आपको इनकी साइट पे मिल जाएगा जो कि है mpsc.gov.in। मॉक टेस्ट, देखिए आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करेंगे तो इनकी साइट पे मॉक टेस्ट भी उपलब्ध कराया गया, तो आप वहाँ से अपने एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ देखिए, थोड़ा सा अब हम देखते हैं स्टेनोग्राफर पद प्रवर्ग की ऑनलाइन परीक्षा में। इस पद के लिए अर्थकारी अभ्यर्थियों को 5 मिनट में लगभग 400 मिनट की अंग्रेजी डिक्टेशन दिया जाएगा, जिसके अनुलेख ट्रांस हेतु 25 मिनट का समय दिया जाएगा। डिक्टेशन के पूरे भाग को कंप्यूटर पर टाइप कराया जाएगा, जिसका प्रिंट आउट अभ्यर्थियों को नहीं निकालना होगा। साथ ही जनरल इंग्लिश
सेंटेंस फॉर्मेशन ईटीसी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन की परीक्षा को ऑनलाइन आयोजित कराई जाएगी, जो कि वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू के रूप में होगी। स्टेनोग्राफर पद प्रवर की ऑनलाइन परीक्षा के डिक्टेशन नोट करने हेतु नोटबुक पृथक से प्रदान कराई जाएगी। उपरोक्त नोटबुक में डिक्टेशन लॉन्ग हैंड में लिखे होने पर संपूर्ण अंक काट लिए जाएंगे। स्टेनोग्राफर पद की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के लिए प्रत्येक त्रुटि, गलत स्पेलिंग त्रुटि, शब्द छूट जाने पर 0.5 अंक काट लिए जाएंगे। अभ्यर्थी इस तथ्य का विशेष ध्यान दें कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के समय किसी भी अभ्यर्थी को 50 से अधिक त्रुटियां पाई जाती हैं तो उसे 0 अंक दे दिए जाएंगे। इस बात को आप याद रखिएगा। अब फिर नेक्स्ट है कि जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की ऑनलाइन टाइपिंग परीक्षा में अर्थकारी अभ्यर्थियों को 10 मिनट में लगभग 300 शब्दों का ऑनलाइन हिंदी टाइपिंग मैटर एवं 10 मिनट में लगभग 350 शब्दों का ऑनलाइन अंग्रेजी टाइपिंग मैटर टाइप करना होगा। इसके लिए 40-40 अंक निर्धारित किए गए हैं तथा इसके पश्चात अंग्रेजी व कंप्यूटर ज्ञान का ऑनलाइन प्रश्न पत्र होगा, जो कि 20 अंकों का होगा, हल करना होगा। संपूर्ण परीक्षा 40 मिनट की होगी। संपूर्ण परीक्षा 40 मिनट की होगी। हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग के मूल्यांकन CPCT के मापदंडों के अनुसार किया जाएगा तथा अंग्रेजी सामान्य कंप्यूटर के प्रश्न पत्र पर मूल्यांकन भी ऑनलाइन ही किया जाएगा। नेक्स्ट है कि जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की परीक्षा में आयोजित ऑनलाइन हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग का मूल्यांकन CPCT द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार किया जाएगा एवं टाइपिंग की गति एवं शुद्धता के आधार पर अंकों की गणना करते हुए उसमें से प्रत्येक छूटे शब्दों एवं प्रत्येक त्रुटियों पर 0.50 अंक काटे जाएंगे तथा साथ ही बैक स्पेस पर 0.10 अंक भी काटे जाएंगे। तत्पश्चात सामान्य अंग्रेजी एवं कंप्यूटर टेस्ट के अंकों को जोड़कर मेरिट तैयार किया जाएगा। टाइपिंग का मूल्यांकन CPCT के निर्धारित मापदंडों के अनुसार सेवा प्रदाता द्वारा किया जाएगा। अतः उक्त संबंध उच्च न्यायालय में किसी प्रकार का पत्राचार, ईमेल, अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। समस्त अभ्यर्थियों का हिंदी टाइपिंग परीक्षण रेमिंगटन गेल से ही किया जाएगा। टाइपिंग कंप्यूटर में अनरजिस्टर्ड मोड से की जाएगी। 9th है ऑनलाइन परीक्षा कंप्यूटर पर ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थी को पृथक रूप से कंप्यूटर की बोर्ड सहित प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थी को अपनी कीबोर्ड लाने की अनुमति नहीं होगी। आवश्यक सूचना, तो देखिए आवश्यक सूचना में यही है कि आप अपने 1 घंटे पूर्व पहुंच जाएं और जो भी सारी चीज़ें हैं आप अपने ज्योमेट्री को, आप अपने पेन पेंसिल अपने साथ ले जाएं, अपना कोई भी कैलकुलेटर डिवाइस नहीं ले जाएं और फिर आप अपना एडमिट कार्ड ले जाएं। ये सारी बातें हैं। अब देखिए मूल्यांकन की पद्धति क्या है। टाइपिंग मूल्यांकन पद्धति क्या है। अभ्यर्थी को टाइपिंग किए जाने वाला मैटर टेक्स्ट कॉन्टैक्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑनलाइन दिखाया जाएगा। जिसे देखकर स्क्रीन में निर्धारित समय पर टाइप करना होगा। स्क्रीन पर कितना समय शेष है, कितने शब्द शेष हैं, इसकी जानकारी अभ्यर्थी को स्क्रीन पर मिलती रहेगी। यदि अभ्यर्थी को कोई शब्द को छोड़ देता है या कोई गलत टाइप करता है तो स्क्रीन पर वो शब्द लाल हो जाएगा। अभ्यर्थी के समय यदि समय के पहले टाइपिंग कार्य पूर्ण हो जाता है तो उसे सबमिट कर सकता है। 10 मिनट के बाद अपने आप सबमिट हो जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा परिणाम ये साइट पे आपके उपलब्ध करा दी जाएगी। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन पत्र एवं दस्तावेज, तो देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा। जैसे एक पोस्ट के लिए 3 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे ये दिए हुए हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट लाना होगा एक बार आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और देखिए हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट पद का साक्षरता के लिए, तो साक्षरता जबलपुर में होगी जिसके लिए 30 अंक निर्धारित किए गए हैं। साक्षरता के समय समिति के समय अर्थकारी मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होंगे। आप मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होंगे तथा साक्षरता में अनुपस्थित होने वालों के लिए चयन नहीं होगा। देखिए हॉर्टिकल्चरिस्ट पद का अंतिम परिणाम, हॉर्टिकल्चरिस्ट पद का अंतिम परिणाम मेरिट के आधार पर बनाया जाएगा। जूनियर असिस्टेंट एवं स्टेनोग्राफर का अंतिम प्रमाण, यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पद में चयनित हो रहा हो तब ऐसी परिस्थिति में उसका चयन उसके द्वारा दी गई वरीयता के क्रम में ही होगा। और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट एवं स्टेनोग्राफर पद के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों को दस्तावेजों का परीक्षण कर श्रेणीवार मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें। देखिए यहाँ पे जो कि 14 नंबर 14 दिए हुए कि अंतिम परिणाम सूची प्रकाशित होने के बाद ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित हुए समस्त
अभ्यर्थियों के प्राप्तांक स्कोर कार्ड साइट पर प्रकाशित किए जाएंगे, जिसके लिए अभ्यर्थी को अपना रजिस्ट्रेशन तुम्हारा आप इसके लिए एक बार चेक कर लीजिएगा। बाकी हम सारी ज़रूरी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यात्रा पथ का भुगतान नहीं होगा, सारी ज़रूरी चीज़ हमने डिस्कस कर ली है। तो एक बार हम फिर लास्ट में ज़रूरी डेट्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ऑनलाइन आरंभ करने की तिथि 30/7/2021 से है। अंतिम तिथि 30/8/2021 से है। आवेदन त्रुटि सुधार प्रारंभ कब से होगा? 3/9/2021 से होगा और अंतिम तिथि कब होगी? तो 5/9/2021 होगी। इस जॉब को अप्लाई करने के लिए मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।